नमस्कार मित्रों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं TYBA सेमेस्टर 5 अनिवार्य हिंदी। हमने लास्ट वीडियो में गबन उपन्यास के बारे में चर्चा की थी और वहाँ मैंने बताया था कि गबन उपन्यास है वो गबन उपन्यास दो भाग में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पहले वीडियो में हमने पूर्वार्ध की शुरुआत वर्षा ऋतु के साथ हुई थी। प्राकृतिक वातावरण के साथ गबन उपन्यास की शुरुआत हुई थी। वहाँ से लेकर रमानाथ और जालपा की शादी तक हमने बात की थी और रमानाथ और जालपा एक साथ अब रमानाथ के घर में रहने लगे हैं। तब तक की कथा वस्तु को हमने देखा था। आगे की कथा वस्तु अब हम देखेंगे। अब रमानाथ जो बेकार है, जो कुछ काम नहीं करता है, ना उसके पास नौकरी है ना कोई धंधा है, तो इससे उसके पिता जो है दयानाथ वो चिंतित है। क्यों? क्योंकि उसके घर में आर्थिक तंगी थी, पैसों की कमी थी। दयानाथ ने अपनी हैसियत से ज़्यादा अपने पुत्र रमानाथ की शादी में, विवाह में अधिक ज़्यादा खर्च कर दिया था। पहले वो चाहते थे कि उसके पुत्र रमानाथ की शादी है वो तामझाम से ना हो, लेकिन जैसे ही जालपा के पिता ने टीके में 1000 रुपये दिए तो दयानाथ ने शादी में ज़्यादा अधिकतर खर्च कर दिया और इसके कारण दयानाथ है वो कर्ज में डूब गए। जो जालपा के घर से पैसे आए थे वो पैसे तो शादी के अन्य खर्च में बिक गए। अन्य खर्च के लिए दयानाथ ने वो पैसे खर्च कर दिए। अब आभूषण के जो सराफ को जो पैसे देने थे वो तो वही के वही टिके थे। तो आभूषण के जो पैसे देने बचे थे उसका कर्ज दयानाथ पर बढ़ गया। तो दयानाथ दिन प्रतिदिन चिंतित होते जाते थे कर्ज को लेकर। तो एक दिन वो रमानाथ से कहता है कि कर्ज चुकाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। तुम तो कुछ कमाते नहीं, ना नौकरी है ना धंधा है तुम्हारे पास, तो एक ही रास्ता बचता है कर्ज चुकाने के लिए कि जालपा के जो कुछ गहने हैं वो मांग कर सराफ को दे दिए जाए। रमानाथ सोचने लगता है कि ऐसा तो मैं किस तरह से करूं, क्योंकि रमानाथ ने तो जालपा के पास बड़े बड़े डिंगे जो लगाए थे, बड़ी बड़ी जो बातें की थी उसके पास कि हमारे पास इतने आभूषण हैं, हमारे बैंक में इतने पैसे हैं। तो उसने जो बड़े बड़े डिंगे लगाए थे उससे वो शर्मिंदा था। जो दयानाथ कहता था कि जालपा के पास से आभूषण ले लो, तो उसके जो डिंगे लगाए थे उसका क्या। इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। मेरी जो इमेज है जालपा के सामने वो तो धरी की धरी रह जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जालपा के पास से उसके आभूषण नहीं मांग सकता। और वो ये भी जानता था कि वैसे भी जो जालपा है वो चंद्रहार को लेकर नाखुश है, दुखी है।
तो इस आभूषण की मैं बात करूँगा तो शायद वो सहन नहीं कर पाएगी। और उतना ही नहीं, जो रमानाथ के प्रति उसका प्रेम था, उसका जो विश्वास था, वो भी टूट जाएगा। तो रमानाथ सोचता है कि मेरे पास नौकरी है नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसके आभूषण के अलावा मेरे पास अलग कोई रास्ता है ही नहीं। मुझे वो आभूषण लेने ही होंगे, लेकिन मैं झालपा को बताकर नहीं, लेकिन उससे बिना बताए ले लूँगा, यानी कि झालपा के आभूषण की मैं चोरी करूँगा। तो रमानाथ है पत्नी को हकीकत बताए बिना ही रात को जब प्रेम वार्तालाप करके झालपा सो जाती है, तो उसके गहनों में के गहनों का जो डिब्बा है, वो डिब्बा रमानाथ है वो चुरा लेता है। और फिर चोर चोर चिल्लाने लगता है। तो झालपा तो एक और सो रही थी, तो दूसरी ओर जो रमानाथ है वो उसका डिब्बा चुराकर, उसके गहने चुराकर, आभूषण चुराकर चोर चोर चिल्लाने लगा था। तो झालपा सो रही थी, तो झालपा स्वप्न में भी यही दृश्य देखती है कि मेरे आभूषण कोई चोरी कर कर ले गया, कोई चोर आया है। तो वो अचानक ही नींद में से जाग उठती है और वो भी कहने लगती है कि देखिए कोई चोर मेरे आभूषण ले गए। लेकिन वो स्वप्न था, और जाग कर देखती है तो वास्तव में कोई चोर उसके आभूषण चुरा ले गया, और वो चोर और कोई नहीं, रमानाथ था। लेकिन झालपा नहीं जानती थी कि वास्तव में मेरे पति रमानाथ ने ही मेरे आभूषण चुराए हैं। तो झालपा इस चोरी से बहुत दुखी होती है। एक तो चंद्रहार को लेकर वो दुखी थी ही। चंद्रहार को लेकर न घर में वो किसी से बात करती थी, न खाना खाती थी, अकेले अपने कमरे में रहती थी। अब तो वो और भी दुखी हो गई है, क्योंकि इस दुनिया में झालपा को आभूषण से अधिक प्रेम किसी और से नहीं था। वो सबसे ज्यादा अधिक किसी को प्रेम करती थी तो वो थे आभूषण। तो झालपा इस चोरी से बहुत दुखी हो जाती है। तो दूसरी ओर रमानाथ भी सोचने लगता है कि अब मुझे कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा एक कर्ज मैं किस तरह से पूरा करूंगा। उसके आभूषण देने के बावजूद भी रमानाथ पर कर्ज था। तो रमानाथ का एक मित्र था, रमेश बाबू। तो रमेश बाबू है रमानाथ की मदद करते हैं, और रमेश बाबू की जान पहचान से म्यूनिसिपालिटी की चुंगी में नौकरी मिल जाती है रमानाथ को। रमानाथ है अब खुश है। क्यों? क्योंकि उसके पास नौकरी थी। वह पत्नी को खुश करने के लिए उसकी पसंद के आभूषण बनवा देता है, और फिर से उसके पर कर्ज हो जाता है, क्योंकि आभूषण जितने के थे उतना तो उसका वेतन भी नहीं था। तो फिर से वो आभूषण बनवा देते हैं। झालपा है वो भी खुश हो जाती है कि मेरा पति है वो तो अब कमाने लगा है, मेरे लिए आभूषण भी ला कर देता है। फिर झालपा गहने, कपड़े, नए नए कपड़े भी दिलाता है।
तो झालपा नए कपड़े गहने पहनकर अब तो सोसाइटी की अन्य स्त्रियों से भी मिलने लगती है। तो एक दिन उसे किसी पार्टी में जाना होता था। तो रमानाथ और झालपा दोनों को जाना था। तो रमानाथ झालपा को नई साड़ियाँ भी देता है, लेकर देता है और सज धज होकर दोनों एक एडवोकेट की पार्टी में जा पहुंचते हैं। वहाँ उन दोनों का परिचय एडवोकेट की पत्नी रतन से होता है। रतन और झालपा दोनों सखिया थी। तो रतन को झालपा के जो उसके जड़ाव कंगन थे उसे बहुत अच्छे लगने लगे। किसको? रतन को। और वो पूछती है कि ये कहाँ से लिए हैं। तब झालपा बताती है कि पूरे 600 रुपये देकर मेरे पति रमानाथ ने ये कंगन मुझे बनवा दिए हैं। तब वो कहती है कि मैं भी तुम्हें 600 रुपये देती हूँ, आप रमानाथ को कहना मेरे लिए ऐसे जड़ाव कंगन बनवा दे। रमानाथ भी कहता है ठीक है, मैं बनवा दूंगा। तो रमानाथ जब सराफ के पास 600 रुपये लेकर जाता है तो वह उन रुपयों को रमानाथ के खाते में जमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रमानाथ का कर्ज अभी तक सराफ के पास से नहीं उतरा था। सराफ को कुछ पैसे देने बाकी रह गए थे। तो जो 600 रुपये में जड़ाव कंगन रतन के लिए बनवाना था, उस पैसे को सराफ है वो रमानाथ के खाते में जमा कर देते थे। रमानाथ फिर से चिंता में पड़ गया कि अब क्या करे। जो पैसे मेरे नहीं थे, एडवोकेट की पत्नी के थे, उसके लिए कंगन बनवाने थे, वो तो सराफ ने मेरे खाते में जमा कर दिए। तो अब क्या किया जाए? मेरे पास तो दूसरे पैसे है नहीं कि मैं रतन के लिए कंगन बनवा लूं। वो बहुत चिंता में डूब जाता है। रतन बार बार अपने कंगन के लिए रमानाथ को याद दिलाती है, पर रमानाथ क्या करता? रमानाथ के पास कंगन तो थे नहीं, ना तो पैसे थे। तो रमानाथ है वो कोई न कोई बहाना बना देता था रतन के पास। फिर एक दिन ये बात परम सीमा तक पहुंच गई। रतन है वो रतन बार बार पूछती है, रमानाथ बार बार इस बात को टालता रहता है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ खड़ी हुई कि अब रमानाथ के पास कोई जवाब नहीं था। तब रमानाथ जहाँ चुंगी में नौकरी करता था, वहां से उसने चोरी की। रमानाथ ने रतन को रुपये दिलाने के लिए चुंगी के जो रुपये थे, उसकी थैली थी, उसे अपने घर ले आता है। पहले भी कर्ज उतारने के लिए रमानाथ ने झालपा के आभूषण की चोरी की थी। अब उसने किसकी चोरी की? तो चुंगी के जो पैसों की थैली थी वो घर लेकर आ गया। उसने सोचा था कि इनसे मैं बनवा लूँगा और जब तक यहाँ ऑफिस में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तब तक तो मेरे पास मेरा जो वेतन होगा उनमें से मैं उसे दे दूँगा। रतन जब उनकी उपस्थिति नहीं होती है रमानाथ की, तब झालपा के साथ
तकाजा यानी कि ताक झाक करने के लिए, उससे झगड़ा करने के लिए आ पहुंचती है और उससे कहती है कि तुम्हारा पति तो कैसा है, उसने मेरे पैसे ले लिए हैं, वो मेरे पैसे देना नहीं चाहते हैं। तब जाकर झालपा को गुस्सा आता है और वो आवेश में आकर जो थैली रमानाथ घर पर ले आया था, जो चुंगी के रुपयों की थैली थी, वो थैली रतन के हाथ में थमा देती है और उसे कई सारी बातें उसे सुना भी देती है। रमानाथ तो जब घर पहुंचता है तब इस बात का उसे पता चलता है कि रतन आई थी यहाँ, और वो झालपा से पूछता भी है कि यहाँ रतन आई थी। तो झालपा कहती है, हाँ, आपको 2-4 बातें सुनाने आई थी, लेकिन मैं भी उससे कम नहीं थी। मैंने उसे सामने 2-4 बातें सुना दी और उसके पैसे उसके मुंह पर मार दिए। जो पैसे थे मैंने दे दिए। रमानाथ ने कहा, कहाँ से ला कर दिए? तो वो कहती है कि कल आप जो कचहरी से पैसे लाए थे, जो थैली में पैसे थे, उन्हीं में से मैंने वही थैली रतन को दे दी है, रतन के हाथों में थमा दी है। रमानाथ को झटका लगता है और वो फिर से दुविधा में पड़ जाता है। देखिए, यहाँ रमानाथ है, एक समस्या में से निकलने के लिए झूठ पर झूठ बोलता है तो दूसरी समस्या में गिर पड़ता है। एक सच को छुपाने के लिए वो कितने सारे झूठ बोलता है और परिणामतः वो दुख में डूबता ही जाता है, दुविधा में डूबता ही चला जाता है। वह अपनी पत्नी के सामने तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो एक पत्र रखता है और लिखकर वहाँ से चला जाता है। जब उसकी पत्नी पत्र पढ़ती है, उसी समय वह घर से भाग जाता है और उस पत्र में सब कुछ लिखा होता है। तो झालपा है, वो भी एक स्त्री थी, रमानाथ से उसे प्रेम था, वो रमानाथ को अपना सर्वस्व मानती थी। तो झालपा ने अपने गहने बेचकर म्यूनिसिपालिटी के में जो रुपये लौटाना था वो लौटा देती है। और यहाँ इस गबन उपन्यास की कथा वस्तु का जो पूर्वार्ध है वो संपूर्ण होता है। पूर्वार्ध की कथा वस्तु में रमानाथ की शादी, फिर दयानाथ का कर्ज में डूब जाना, फिर रमानाथ की म्यूनिसिपालिटी में नौकरी, फिर झालपा के लिए आभूषण बनवाना, फिर जाकर रतन के कंगन बनवाना और फिर से कर्ज में डूब जाना, चुंगी के रुपयों की थैली ऑफिस से लाकर घर में रखना और झालपा का रतन को दे देना और अंत में रमानाथ का घर छोड़ना। इतनी कथा वस्तु का समावेश पूर्वार्ध में होता है।